अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि देश के जो 13 अखाड़े हैं उनमें से एक अखाड़ा है श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण। उदासीन अखाड़ा तमाम अखाड़ों की तरह ये भी देश में कई हजार जगहों पर फैला हुआ है। उदासीन का अर्थ शायद आपको पूरी तरह से ज्ञात ना हो। उदासीन शब्द क्यों जोड़ा गया अखाड़े में? देश का बहुत बड़ा अखाड़ा है, बड़ा उदासीन और नया उदासीन दोनों एक ही अखाड़े हैं। जो भगवान श्री चंद्र जी थे वो इसके अधिष्ठाता, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो स्वयं शिव के अवतार माने जाते थे, गुरु नानक देव जी के सुपुत्र थे। जो पूर्ण गुरु नानक जी थे उनके सुपुत्र थे ये, और बहुत ही त्यागी तपस्वी लोगों में उनका नाम दर्ज है, जिन्होंने सनातन की परंपराओं को माना और सनातन की परंपराओं को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। यही एक ऐसा अखाड़ा है, अद्भुत है। तो सबसे पहले उदासीन शब्द का अर्थ समझा देते हैं। उदासीन माने क्या? उदासीन का मतलब ये नहीं कि उदास हो गए आप। उदासीन शब्द का अर्थ जैसे आप दो लोग बैठे हैं, आप दो लोगों के बीच में कुछ जगह जरूर है, उसके कारण क्या होगा? आप अलग अलग हो सकते हो। हमारे आपके बीच में दूरी दिख रही है, गैप दिख रहा है, बीच में हवा दिख रही है। अगर ये गैप नहीं होता, हवा नहीं होती, तो पंखे चल नहीं रहे होते, सब ठोस हो गया होता। हमारे आपके बीच में जो जगह दिख रही है, हम जो ऐसे हाथ चला रहे हैं, ये जगह है इसलिए हाथ चल रहा है। और ठोस होता तो ऐसे चिपके रहते, चलता ही नहीं, मुंह भी नहीं खुलता, बंद होता। तो हमारे बीच में आपके बीच की दूरी दिख रही है। या यहाँ से धरती से आपको सूरज दिखता है, उसके बीच में जगह दिखती है खाली, धरती सूरज के बीच में, चंद्रमा सूरज के बीच में, चंद्रमा धरती के बीच में, जितने ग्रह गोल नक्षत्र तारे दिखते हैं आपको, सब के दोनों के बीच में खाली जगह दिखती है। तो ये जो खाली जगह दिखती है, ये हमेशा एक जैसी बनी रहती है, स्थिर रहती है, तटस्थ रहती है, उदासीन रहती है, क्रिया शून्य रहती है। इसे उदासीन कहा गया। और इस उदासीन की वजह से धरती अपनी जगह पे कायम है, सूरज अपनी जगह पे कायम है, चंद्रमा अपनी जगह पर है, सारे ग्रह गोल नक्षत्र चांद सितारे सब अपनी अपनी जगह रह करके कार्यरत हैं, ऊर्जावान हैं। और जो ऊर्जावान है, इसी उदासीन की वजह से ही ऊर्जावान है। तो जो ये उदासीन है, इसे ही महापुरुषों ने ईश्वर कहा। और जो ईश्वर कहा इस उदासीन को, इस उदासीन में जितने समाये हुए हैं, ग्रह गोल नक्षत्र चांद सितारे धरती आकाश सब जितने समाये हुए हैं, उन्हें ईश्वर का ऐश्वर्य कहा। तो जिस ईश्वर में सब समाया हुआ है वो ऐश्वर्य है। यानी उदासीन में जितना समाया हुआ है, पूरी सृष्टि आपको दिखती है, वो उदासीन में है। लेकिन उदासीन ना दिखते हुए भी जो दिख रहा है, उसके होने का कारण है, उसे उदासीन शब्द कहा गया। तटस्थ, क्रिया शून्य। तो जब अखाड़ों में जाने की बात आई, क्यों आई? क्योंकि जो अपने दादा गुरु हैं, नागा बाबा थे, जो बाबा के भी एक गुरु थे अध्यात्म में,
तंत्र में माँ गुरु थी और अध्यात्म में एक नागा बाबा थे, वो गुरु थे। फिर बाबा ने भी अखाड़ों में जाके अपने गुरुदेव से दीक्षा ली। तो जो दादा गुरु थे वो भी उदासीन अखाड़े में ही थे और बाबा भी उदासीन अखाड़े में ही दीक्षित थे। इसलिए हमें भी उदासीन अखाड़े में ही जाना था। और तमाम ऐसे अखाड़े हैं, क्योंकि दरबार का संबंध तो सभी अखाड़ों से, सभी से प्रेम है, हमेशा रहेगा। बहुत जगह से हमें कहा गया कि आप आ जाएं, आपको इस पद से, इस पद से, इस पद से सुशोभित किया जाएगा। लेकिन दरबार ने निर्णय लिया कि जहां दादा गुरु गए, जहां बाबा गए, वहां हम भी वहीं जाएंगे। उदासीन अखाड़ों का जो सबसे बड़ा जो प्रभाव है पूरे पंजाब में है, पूरे पंजाब में लगभग उदासियों के कम 2000 से ज्यादा डेरे केवल पंजाब में है। उदासीन अखाड़े, बाकी तो पूरे देश में। तो यही कहना चाहते हैं कि जब ईश्वर की लीला है, प्रभु की लीला है, और जब बाबा का आदेश हुआ कि भाई हम तो उदासियों में थे, तो वही तुम्हारे लिए भी ठीक है, अच्छा है, जुड़ जाओ धर्म के लिए और आगे काम करो, धर्म के क्षेत्र में और आगे मजबूती से काम करो। तो उस मजबूती को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए दरबार ने निर्णय लिया कि भाई शामिल हुआ जाए। जब शामिल हुए तो उन्होंने इस शरीर को महामंडलेश्वर पद से अभिषेक किया। दरबार उदासीन अखाड़ों के साथ साथ सभी 13 अखाड़ों को धन्यवाद देता है कि उन्होंने इस लायक समझा कि अपने बीच में शामिल किया, सम्मिलित किया। और दरबार को जो भी काम सौंपा जाएगा उसको दरबार कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। तो जहां आपको दिखे, आपको दिख जाए उदासीन अखाड़ा, बस समझ लेना है हमारा अखाड़ा, बाबा का अखाड़ा है। धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ और आज भी अखाड़े धर्म की रक्षा में सतत प्रयत्नशील है। तो आप सभी लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा होगा। जब अभिषेक हो रहा था कि सभी ने अपने प्रेम पुष्प बरसाए, सभी लोगों ने, और इतना आनंद फानन में हुआ कि पता ही नहीं लगा, वो फटाफट 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 हो गया। इसीलिए तमाम संत वहां शिकायत दर्ज करा रहे थे कि पहले से नहीं बताया, यानी आ गए, यहां तक नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। लेकिन कुंभ जैसा वहां पे दृश्य बना हुआ था, जैसे कुंभ होने जा रहा है, कुंभ के मेले में आ गए तमाम संत महात्मा साधु इकट्ठे। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री भी, तमाम विधायक भी, तमाम राजनेता, समाज सेवी संगठन वो भी आए, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि आए, मुखिया आए,
सचिव अध्यक्ष आए और सभी ने आशीर्वाद प्रदान किया वहाँ। तो ये भी एक नई भूमिका है। इस दरबार को चलाने के साथ साथ ये भी एक नई भूमिका है हमारे पास, इसमें भी थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर आपके भी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव चल रहा है, आप भी अपनी समस्याओं से घिरे हुए हो, तो आपको डेफिनेटली कानपुर में स्थित दरबार करोड़ी शंकर महादेव धाम में आना चाहिए और यहाँ पे होने वाली अद्भुत ईश्वरीय चिकित्सा का लाभ उठाना चाहिए।